नमस्कार। आज हम बात करेंगे अब्राहम लिंकन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अब्राहम लिंकन दुनिया की वो शख्सियत हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा हारे भी तो जीतने के बाद उन्होंने एक नया इतिहास रच दिया। आज हम अब्राहम लिंकन के जीवन परिचय के बारे में तो देखेंगे ही, साथ ही उनके जीवन का सफ़र जो था वो कितना अनुकूल और प्रतिकूल रहा, उस पर भी नज़र डालेंगे। सदियों में, करोड़ों वर्षों में कई ऐसे महारथी इस दुनिया में जन्म लेते हैं जिनके जीवन को पढ़ने के बाद हमारे जीवन स्तर को सुधारने का पूरा चांस रहता है। आज हम ऐसे शख्सियत के बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। आज हम बात करेंगे अब्राहम लिंकन के जीवन परिचय से लेकर राष्ट्रपति बनने तक का सफ़र, गरीबी से लेकर राष्ट्रपति तक का सफ़र उनका कैसा रहा। चलिए शुरू कर देते हैं। दोस्तों, दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें ये सिखाते हैं कि गरीबी, असफलता और मुश्किलें सफलता को रोक नहीं सकती। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी है अब्राहम लिंकन की, जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, मैं जो भी वीडियो आपके सामने लाता हूँ, पूरी कहानी लिखी हुई आपको दिखाता हूँ, ताकि सुनने से ज़्यादा लिखा हुआ देखने के बाद आपके दिमाग को ज़्यादा असर करता है। दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाती हैं जो आपकी आंखों के सामने रहती हैं और आपके कानों को सुनाई देती हैं। कहते हैं, लिखी और सुनाई दी गई चीज़ें इंसान का जो जीवन है वो बदल देती हैं। एक ऐसा ही इंसान जो गरीबी में पैदा हुआ, गरीब परिवार में पैदा हुआ, जिसने कई बार चुनाव हारे, कई बार व्यापार में नुकसान उठाया, कई बार ज़िंदगी में टूटे, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी। उसकी मैं पूरी डिटेल्स आप लोगों के सामने पेश करूंगा। एक दिन वही लड़का अमेरिका का राष्ट्रपति बना, आज जिनको अब्राहम लिंकन के नाम से जानते हैं। अब्राहम लिंकन का जन्म 12 फरवरी 1809 को अमेरिका के केंटकी राज्य में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, उनका जो जन्म हुआ था अमेरिका के केंटकी राज्य में हुआ था। और ये जीवन परिचय आपकी यूपीएससी, एसएससी और एसएससी जीडी बहुत सारी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो आप लोग चाहे तो अपना पेन और कलम ले करके इस कहानी को सुने भी और लिखें भी, तो आपके जीवन स्तर से लेकर के आपके पढ़ाई के उच्चतम शिखर तक आपको ये कहानी ले जाएगी। दोस्तों, उनके पिता किसान थे, और किसान मतलब जो पिता किसान है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है किसानी में, आप सभी लोगों को पता है। लिंकन को बचपन में ही पढ़ने के लिए स्कूल भी ज़्यादा नहीं मिला। जो बचपन था उनको स्कूल में ज़्यादा पढ़ने का वक्त नहीं मिला। कहा जाता है पूरे जीवन में उन्होंने केवल 1 साल ही स्कूल की पढ़ाई की, लेकिन उन्हें पढ़ने का शौक़ बहुत था। वह रात में लकड़ी जलाकर उसकी रोशनी में किताब पढ़ते थे। कुछ लोग आज इसका भी मजाक उड़ा रहे हैं। कुछ लोग आज इसका भी मजाक उड़ाते हैं कि उन्होंने लालटेन में पढ़ा, उन्होंने लाइट में पढ़ा, उन्होंने रोड में पढ़ा। जी हाँ, तब लाइट की प्रॉब्लम थी, तो जाहिर सी बात है कि वो ज़रूर लकड़ी जलाकर उसकी रोशनी में पढ़े होंगे, ज़रूर वो रोड की लाइट में जा कर के पढ़े होंगे। इस पर हमें ज़रूर से ज़रूर विचार विमर्श करना चाहिए, ना कि मजाक में लेना चाहिए। गरीबी और संघर्ष। लिंकन का जो बचपन था बहुत कठिन था। घर में पैसे नहीं थे, कपड़े कम थे, खाने के लिए कई बार मुश्किलें होती थीं, क्योंकि तब बहुत ज़्यादा गरीबी थी, पूरे विश्व में गरीबी थी तब। ठीक है ना? तो जाहिर सी बात है कि उनको भी इस मुश्किल का सामना करना पड़ा होगा। तो जैसे मजदूरी करना, लकड़ी काटना, नाव चलाना, दुकान में काम करना, लेकिन इन सब के बाद भी उन्होंने अपने सपनों को नहीं छोड़ा। ज़िंदगी की पहली असफलता, जब लिंकन बड़े हुए तो उन्होंने व्यापार शुरू किया, और जब उन्होंने अपना व्यापार शुरू किया तो लेकिन व्यापार में उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा। उन पर बहुत कर्ज हो गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कई साल मेहनत करके उन्होंने सारा कर्ज चुका दिया। हार तो उन्होंने नहीं मानी। फिर उसके बाद उन्होंने राजनीति में भी प्रवेश किया। थोड़ा सा शॉर्टकट की कहानी हम बताएंगे आपको, ताकि वीडियो लंबा ना हो सके और आप लोगों को सारी कहानी समझ में आ सके और उनका जीवन परिचय, राष्ट्रपति तक का सफ़र भी समझ में आ सके। इसके लिए मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट लिया है, लेकिन आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो।
मैं पूरी बात उनके जीवन की आप लोगों तक पहुंचा कर ही रहूँगा। तो जब उन पर बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उसके बाद उन्होंने राजनीति में भी प्रवेश लिया। राजनीति में प्रवेश लेने के लिए उनके कई कारण थे, जैसे कि दास प्रथा को ख़त्म करना और जाति विवाद को ख़त्म करना। इन सारी चीज़ों के लिए उन्होंने राजनीति में प्रवेश लिया। लिंकन को लोगों की मदद करना अच्छा लगता था, इसलिए उन्होंने राजनीति में जाने का फैसला लिया। उन्होंने पहला चुनाव लड़ा, लेकिन वे चुनाव हार गए। पहली बार मिली हार। लिंकन की ज़िंदगी में असफलताएं लगातार आती रहीं। कई बार वो कई चुनाव लड़े, लेकिन कई बार वो हार गए। उनकी ज़िंदगी की कुछ असफलताएं आपको हम बता देते हैं। उसकी मैंने डिटेल्स में वीडियो को निकाल के रखा हुआ है। पहला चुनाव जब वो हारे 1832 में, दूसरा 1833 में व्यापार में नुकसान हुआ, 1835 में उनकी प्रेमिका की मृत्यु हो गई, 1836 में मानसिक तनाव आया, 1843 में कांग्रेस का चुनाव हारे, फिर 1848 में चुनाव हारे, फिर 1856 में उपराष्ट्रपति का भी चुनाव हारे, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। बताइए, इतनी असफलता के बाद इंसान कोमा में चला जाता है, तब भी आदमी जी रहा था। कैसे प्रकृति को झुकना नहीं पड़ेगा। प्रकृति भी ऐसे लोगों के सामने घुटने टेक देती है जिसके पास इतनी असफलताएं आ चुकी हों। उसके बाद तो लोग, आज की जनरेशन जो होती है, सुसाइड करने की कोशिश करने लगती है। उनको समझना चाहिए, आज तो चीज़ें हमारे पास पल पल में रिपोर्ट आती है, ये ठीक है, वहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ, वहाँ। तब तो कोई इंटरनेट सुविधा नहीं थी, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिससे कि मनोरंजन किया जा सके। आज तो लोग डिप्रेस्ड होते हैं तो कोई भी चीज़ अपने आप पर थोप लेते हैं, या फिर कोई भी कहीं भी चले जाते हैं। कल जो 1832 की बातें हैं, ये 100-200 साल पुरानी बातें हैं। तब कहाँ इतनी ज़्यादा सुविधाएं थी। ठीक है, तो इस तरीके से काम हुआ। तो इतनी असफल के बाद भी जो इंसान खड़ा रहे, उसके सामने प्रकृति घुटने टेक ही देती है। राष्ट्रपति बनने का जो सपना था लिंकन का, देश के लिए काम करना और समाज में न्याय दिलाना, उन्होंने मेहनत को जारी रखा और आखिरकार 1860 में उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और 1860 में उन्होंने इतिहास रच दिया। 1860 यानी इतिहास के पन्नों में अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने। और ये इतिहास एक बड़ा पल था, क्योंकि एक गरीब परिवार का लड़का दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में ऐसे एक नेता बन चुका था, जो तब भी अमेरिका सर्वशक्तिशाली देश था। और उस सर्वशक्तिशाली देश में देश का वो गरीब नौजवान, गरीब लड़का, जो देश के और विश्व के उच्चतम पद पर था, यह गरीब परिवार का लड़का था। अब दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक नेता बन चुका था। दास प्रथा को ख़त्म करने का फैसला। उस समय अमेरिका में गुलामी यानी स्लेवरी बहुत बड़ी समस्या थी। गुलामी करना, काले लोगों को गुलाम बनाकर रखा जाता था, लेकिन लिंकन ने फैसला किया गुलामी ख़त्म करनी होगी। जी हाँ, और इसी के लिए वो राजनीति में उतरे भी थे, और इसीलिए वो उन्होंने हार नहीं मानी थी। 1863 में जब उन्होंने इस अमेरिका की गुलामी को ख़त्म करने की शुरुआत हुई, और उसके बाद उन्होंने इस कहानी को पूरी तरीके से दास प्रथा को ख़त्म कर दिया। अब हम बात कर लेते हैं अब्राहम लिंकन की कुछ बातों के बारे में। उन्होंने जो कोट्स बोले हुए थे, उन पर हम लोग थोड़ा सा नज़र देख लेते हैं। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को आगे कहानी भी सुनाऊंगा। सफलता का रास्ता सफलताओं से होकर ही गुजरता है। गरीबी सफलता की दुश्मन नहीं होती, हार मानना असली दुश्मन है। जिस इंसान के पास लक्ष्य होता है, उसे रास्ता मिल ही जाता है। ज़िंदगी में गिरना गलत नहीं, लेकिन उठना ज़रूरी है। छोटे काम भी बड़े सपनों की शुरुआत होते हैं। ये लिंकन के कोट्स हैं, जो कि आज तक आप लोगों ने नहीं सुने होंगे। छोटे काम भी बड़े सपनों की शुरुआत कर सकते हैं। जो उनके जीवन में बीता, उन्होंने वही बोला और वही लिखा। पढ़ाई सिर्फ स्कूल से नहीं, ज़िंदगी से भी शुरू होती है। हर हार को आप मजबूत बनाती है। नेता वही बनता है जो लोगों के लिए जीता है। सपना बड़ा हो तो मुश्किलें छोटी हो जाती हैं। अगर आप हार नहीं मानते तो दुनिया भी आपको रोक नहीं पाती। जीवन जीने का महामंत्र। अब्राहम लिंकन की ज़िंदगी हमें ये सिखाती है, कभी हार मत मानो। अगर आप आज असफल हैं तो इसका मतलब यही नहीं कि आप हमेशा असफल रहेंगे। आपकी मेहनत कल की सफलता बन सकती है। अंतिम संदेश दोस्तों, अब्राहम लिंकन की कहानी हमें एक बात सिखाती है,
अब सपने देखो, मेहनत करो और कभी हार मत मानो, क्योंकि एक गरीब लड़का भी अगर ठान ले तो राष्ट्रपति बन सकता है। तो आप लोगों को उम्मीद करता हूँ अब्राहम लिंकन की कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। और अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, ताकि सबसे पहला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आ सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग ज़रूर कमेंट करना। जय हिंद, जय भारत।